उसे पाकिस्तान को वर्ल्ड में कोई भिक नहीं दे रहे। चाइना उसका मामा भी उससे रुठ गया, बाकी उसके आर्मी मामा थे वो भी रुठ गए, कोई उसको भिक देने के लिए तैयार नहीं। बच्चे वो हमें पाकिस्तान को भिक नहीं देनी, उस भिखारी को हमारे साथ जमा करके उसको अपना जैसा आदमी बनाना है। आज से 5 साल पहले वही जनता तो बोल रही थी कि भारत से जाके युद्ध कर लो। आज जब पेट में भूख लगी है, आज खाने पीने को नहीं है, तो उन्हें भारत बहुत अच्छा लग रहा है। आप 10 दिन उनको खिलाओ, 11वें दिन उनको कहीं से भीख मिली, 12वें दिन है ना, उसी भीख से भारत की बॉर्डर पे वो 2-4 बम लाके और फोड़ देंगे। सब चाहिए हमें, सबनम सबको सकीना सब चाहिए पाकिस्तान की, तभी हम आलू टमाटर आटा देंगे गैस में। आज हम 7 देशों को अपने बजट में से पैसा दे रहे हैं। भूटान को 2400 करोड़, अफगानिस्तान को 200 करोड़, कुछ करोड़ श्रीलंका, कुछ करोड़ अपना बांग्लादेश। आप पाकिस्तान को कितना दे रहे हैं, क्योंकि कंगाली में चल रहा है। पाकिस्तान से तो पाकिस्तान वापस लेना है सर। एक बच्चा पैदा हुआ था 75 वर्ष पूर्व, जो कि अपने देश को संभालने में असंभव रहा, तो उसकी टांगें अब लगभग लचर, वो आईसीयू में भर्ती है, उसको इलाज की आवश्यकता है। उसका एक ही इलाज है कि उसके जिहादियों को सबको या तो समाप्त कर दो, या चीन भेज दो, या एक भूखंड उनका काट के सारा अपने पास रख लो। 4 भाग करो, 4 में से एक में सिंधिस्तान बनाओ, एक में बलूचिस्तान आज़ादी करवा दो, और एक को भारत में मिला लो पूरी तरह। ठीक है ना? आपको लगता है, बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है, उसकी तरफ से जहाँ वहाँ की जनता में लगातार मोदी की बात हो रही है कि मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। आपको लगता है कुछ मदद होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, अब एक्सचेंज ऑफर होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी गलती की थी। 93,000 सैनिकों को हमने सरेंडर किया था, घुटने पे लाए थे। बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी बनाई थी, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जो बांग्लादेश बन गया। हमें क्या मिला? मुक्ति बाहिनी हमने बनाई, सैनिक हमारे लड़े। आज भी हमारे सैनिक पाकिस्तान की जेलों में बंद है। हमें मिला क्या? हमने ढाका, बांग्लादेश टैक्स भरा हमारे जहाँ के लोगों ने। शिमला समझौते में हम हार गए। अब हमें एक्सचेंज ऑफर चाहिए। हमें वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, कुंवारी लड़कियाँ, मैं कहता हूँ जो गदर पिक्चर आ रही है, गदर 2, सखीना पाजी, सखीना के साथ हमारे जो तारा पाजी है ना, वो सखियों भी ले आए। करोड़ों लड़कियों को बेच रहा है पाकिस्तान, चीन को भेज नहीं रहा है सर, बेच रहा है। उनका डीएनए खराब ना हो, क्योंकि वो थी तो हिंदू ही, थी तो सनातनी, भारतीय कल्चर से मिला जुला कल्चर है। हम उनकी घर वापसी कर लेंगे लड़कियों की, उन्हें सनातनी हिंदू बना देंगे और उन्हें हिंदू धर्म का पालन करवाएंगे। भारत में करोड़ों कुंवारे लोग हैं, उनकी शादियां उनसे करवा देंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक्सचेंज ऑफर चाहिए। यहाँ से आटा लीजिए, टमाटर लीजिए और हमें लड़कियाँ दे दीजिए। पाकिस्तान का आधा भूखंड भी दे दीजिए, हम तुम्हें थोड़ा धन भी दे देंगे। चलिए, आप ये बताइए कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान को आर्थिक मदद के लिए अब जो है सामने आ रहा है, एक तरीके से कह रहा है कि भारत मदद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बताइए। क्यों करना चाहिए? क्या ज़रूरत है करने की? पाकिस्तान केवल और केवल किसी की नाजायज़ औलाद की तरह है। वो भारत की वो नाजायज़ औलाद है जिसको वो खुद भी संभाल नहीं पाया। ठीक है, और मैं तो इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान का विलय हो जाए। क्यों चाहिए? सुखी नहीं है क्या? भारत में हम सब सुखी है ना। हमें हमारा कश्मीर चाहिए बचा हुआ, वो हम ले लेंगे। अच्छी बात बच्चे बस। क्या पता आपको इन्होंने क्या बात अच्छी बोली कि वो हमारी नाजायज औलाद है, और नाजायज औलाद ना उसका माँ है, ना बाप है, ना कुछ है। सही बात है। देखो, जो उसने 70 साल से पाप किए, जो हमारे साथ उसने छलवाड़ किया, हमारे कितने लोगों को आतंकवादियों से मरवाया, कुछ बम फटवाए, ये सब उसका पाप था। तो पाप का घड़ा उसका फूट गया। अब हमें ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान को मदद करना, पाकिस्तान को हमारे अंदर लेना, ये सोचना है। हमें बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना। पाकिस्तान कहीं नहीं जाता, हमारे पास ही भीख मांगने आएगा, कहीं नहीं जाएगा। उसे कोई भीख नहीं दे रहा है, वर्ल्ड में उसको कोई भीख नहीं दे रहा है। उसे पाकिस्तान को वर्ल्ड में कोई भीख नहीं दे रहे। चाइना उसका मामा भी उससे रुठ गया, बाकी उसके आर्मी मामा थे वो भी रुठ गए, कोई उसको भीख देने के लिए तैयार नहीं। बच्चे हमें पाकिस्तान को भीख नहीं देनी, उस भिखारी को हमारे साथ जमा करके उसको अपना जैसा आदमी बनाना है। ठोक टाक के जो उसके जिया दिया है उनको हम अपने आप कर देंगे, पर उनका काम हम करेंगे। इतने तो हम हिंदू सक्षम हैं, उनको कर देंगे पूरा। और आप बोलते हैं वहाँ की जनता जो भूखी मर रही है, आज से 5 साल पहले वही जनता तो बोल रही थी कि भारत से जाके युद्ध कर लो। आज जब पेट में भूख लगी है, आज खाने पीने को नहीं है, तो उन्हें भारत बहुत अच्छा लग रहा है। यही हकीकत है वहाँ की जनता की। वही जनता है ना जो वोट दे के वहाँ पे वैसे लोगों को ला रही थी जो भारत के खिलाफ हो रहे थे। आज मोदी जी को यहाँ कौन लेके आया? पाकिस्तान लेके आ गया, या आप या मैं? यहाँ की जनता लेके आई ना। तो वहाँ की जनता क्यों नहीं लेके आ रही है ऐसे किसी इंसान को
जो है पाकिस्तान को सही कर ले या जो भारत के साथ संबंध सुधार ले, नहीं, वो लोग खुद ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो भारत के साथ संबंध बिगाड़ के रखे। तो उनको जब वैसे रहना है, आज भूख लगी है, वो आज भीख मांग रहे हैं कि भाई है, भारत के ही भाई हैं, हम भारत के भाई हैं। आप 10 दिन उनको खिलाओ, 11वें दिन उनको कहीं से भीख मिली, 12वें दिन है ना, उसी भीख से भारत की बॉर्डर पे वो 2-4 बम लाके और फोड़ देंगे। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की मदद ना हो बेसिकली? पाकिस्तान की मदद ना हो ना, पाकिस्तान भारत को चाहिए। पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें। क्यों चाहिए पाकिस्तान? क्या ज़रूरत है? भारत सुखी नहीं है? भारत संपन्न नहीं है? क्या भारत के साथ धन संपदा की कमी है? भारत के साथ पब्लिक की कमी है? भारत के पास किस चीज़ की कमी है? भारत के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान को लेने का एक अच्छा रीज़न है किसी के पास नहीं। बुरा रीज़न क्या है? वहाँ की जनता भूखी मरी है, वहाँ की जनता बम भी फोड़ रही थी। तो नहीं चाहिए। ये बताइए कि अभी पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि मदद होनी चाहिए पाकिस्तान की और नहीं होनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप? भाई मेरी थिंकिंग के हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मुंबई का अटैक जो 26/11 का हुआ था ताज का, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे जो पुलवामा अटैक हुआ था वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और भी आते टाइम, क्योंकि इनकी जो भी पॉलिटिशियन आते हैं ना, पॉलिटिशियन इनके कंट्रोल में नहीं है, पब्लिक के पॉलिटिशियन कंट्रोल में है आर्मी के, क्योंकि वो आर्मी चीफ जिसको चाहेगा उसको बिठा लेगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं बिठा लेगा। फर्स्ट। सेकंड चीज़ ये है कि ये चीज़ किसको करते हैं, ये चीज़ देखते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ना कि देश के फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोचता। सेकंड चीज़ तो होगी कंप्लीट। थर्ड चीज़ ये है ना कि इनके किसी भी पाकिस्तानी, किसी के बच्चे को भी ले लो, किसी को भी ले लो, उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता कि वो हमारे दुश्मन है, और हम दिल से नहीं चाहते कि उसकी मदद हो। क्योंकि हमारे जो क्या नाम मुंबई अटैक हुआ था 26/11 का, उसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि उसमें हमारे बहुत से भाई बहन शहीद हुए हैं। हर किसी का माँ का बेटा गया, किसी की बहन का भाई गया है, किसी का भतीजा गया, तो वो हम नहीं भूल सकते। उसके बाद ये हमारा पुलवामा अटैक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए। बाकी हम हिंदुस्तानी होने के नाते दिल से आप बोल रहे हैं कि हम नहीं होनी चाहिए मदद, ये हमारी सोच है। सर ये बताइए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा अभी जो है कंगाली के दौर से गुजर रहा है, कैसे आप देख रहे हैं और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? भारत को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वहाँ की तमाम नागरिक जो है मोदी की बात कर रही है, तब मदद की बात कर रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक आम नागरिक हूँ। इसका जो फैसला लेता है केंद्र लेता है, केंद्रीय प्रधानमंत्री है, जो गृह मंत्री है, उनके ऊपर डिपेंड हो, कैबिनेट मंत्री होता है। हम इसमें कोई फैसला लेने वाला, जैसा कर्म करेगा वैसा भुगत रहा है पाकिस्तान, उसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ उग्रवादियाँ भेज के कितने लोगों की हत्या करवा दी है, और आज भी करवा रहा है, अब भी चल रहा है। वो निपटा नहीं है, उनको फंडिंग करता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जनता जितना मर्जी, हमारी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, वहाँ की सरकार से है कि वहाँ की सरकार क्यों नहीं हैंडल कर रही है। अब तो कई देशों ने, उसके मित्र थे, उन्होंने भी उसको भीख नहीं कहूँगा मैं, उसको जो कर्ज देती थी वो भी मना कर दिया है। अब बचा एक चाइना इसलिए समर्थन करता है, भारत को घेरना चाहता है। श्रीलंका को बर्बाद किया ना घेर के, फिर नेपाल को घेरा। अब भारत को, इंडिया को वो ना घेरना चाहता है उसके पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि वो शरारती माइंड का है। जब जवाहरलाल नेहरू थे तब उन्होंने बोला ना हिंदी चीनी भाई भाई, कहाँ भाई भाई क्या, उसका माइंड ही उसका वो था। तो उसने इसीलिए भारत पे हमले किए थे, और अब वो चाहता है किसी तरह इंडिया को घेरूं, और इंडिया से वो अभी डरता है, दबता है कि इंडिया भी अब मोदी सरकार के अंदर एक विश्व में शक्तिशाली उभर के आ रहा है।